भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर क्रिकेट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। नई टीम, नया जोश और पुराने सितारों के बिना। क्या सचमुच बिना रोहित, विराट और द्रविड़ के इतनी बड़ी जीत? कमाल है। मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कौन बनेगा भारत का अगला टी20 कप्तान और एंटरटेनमेंट में नाना पाटेकर के साथ संकल्प की शूटिंग का दिलचस्प किस्सा। और साथ ही एआई की दुनिया में ओपन एआई, गूगल और मेटा के नए बड़े फैसले भी कवर करेंगे। तो चलिए क्रिकेट के ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। 2024 की जीत के बाद 2026 में भारत ने टीम स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल डाला। पुराने दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ अब मैदान से बाहर हैं, लेकिन टीम और ज्यादा खतरनाक बन गई है। इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? क्या नए खिलाड़ियों ने ही मैच जिताया या रणनीति में कुछ खास था? असल में टीम में नए टैलेंट को जगह मिली। युवाओं की एनर्जी, फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर और तेज फील्डिंग ने भारत को फाइनल तक पहुंचाया। कोचिंग स्टाफ में भी युवा माइंड्स जुड़े। इसका मतलब हमारे पास अब एक और भी खतरनाक टी20 टीम तैयार है, जो आने वाले सालों में भी छाएगी। बिल्कुल, और कप्तानी पर भी बड़ा बदलाव आ सकता है। चर्चा है कि संजू सैमसन, जो राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल फाइनल तक ले गए थे, अब सूर्य कुमार यादव की जगह टी20 कप्तान बन सकते हैं। ये तो दिलचस्प होगा। संजू सैमसन को पहले हमेशा नज़रअंदाज किया जाता था, अब वो टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि संजू सैमसन में कप्तानी की पूरी काबिलियत है और उनका शांत स्वभाव टीम के लिए फायदेमंद होगा। क्या सूर्य कुमार यादव कप्तानी छोड़ने वाले हैं या ये सिर्फ अटकलें हैं? अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद बदलाव की चर्चा तेज है। एक और दिलचस्प खबर, पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारत की जीत पर चुप्पी तोड़ी। उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई, तो अब वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है, जब टीम उम्मीद से ज्यादा अच्छा करती है तो आलोचक भी तारीफ करने लगते हैं। सही कहा। वही वेस्टइंडीज टीम को भारत में 9 दिन रुकना पड़ा, तब जाकर वो अपने देश लौट पाई। टी20 वर्ल्ड कप के बाद लॉजिस्टिक्स में गड़बड़ी हुई थी। इस तरह की दिक्कतें बड़े टूर्नामेंट्स के बाद अक्सर सामने आती हैं। और अंत में सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ अपनी अगली योजनाएं शेयर की। अच्छा खाना खाओ, सो, आईपीएल खेलो और ओलंपिक्स की तैयारी करो। जीत के बाद लाइफ को थोड़ा रिलैक्स करना भी जरूरी है। यही था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट की ओर। सबसे पहले बात करेंगे संकल्प सीरीज की, जिसमें क्रांति प्रकाश झा ने नाना पाटेकर के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि नाना पाटेकर ने उन्हें एक टीचर की तरह समझाया और उनके डर को दूर किया। क्रांति प्रकाश झा का कहना है कि नाना पाटेकर के साथ पहली बार शूटिंग करते हुए वो काफी नर्वस थे, लेकिन नाना जी ने पूरी टीम को कंफर्टेबल फील कराया। इस सीरीज में राजनीति और थ्रिल का जबरदस्त मिश्रण दिखेगा और नाना पाटेकर का रोल भी बेहद खास बताया जा रहा है। दूसरी तरफ लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में आमिर खान, विक्की कौशल और अशोक सराफ जैसे सितारे पहुंचे। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। स्टार्स की मौजूदगी से इवेंट्स का क्रेज अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। फैंस को तो बस ऐसे ही फोटो का इंतजार रहता है। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने 3 नए इंटरनेशनल ब्रांड्स इजी जिम, 5A सेक और ब्लेंड्स कॉफ़ी भारत में लॉन्च किए हैं। ये लॉन्च मुंबई में एक खास इवेंट में हुआ। इससे फिटनेस और लाइफस्टाइल सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा और कस्टमर्स को कई नए ऑप्शंस मिलेंगे। एक वायरल वीडियो ने द लायन किंग टाइटल सॉन्ग की जूलू भाषा की लाइन का सही मतलब सबको बताया और फैंस इसे काफ़ी मजाकिया अंदाज में शेयर कर रहे हैं। इतने सालों बाद लोगों को असली मीनिंग पता चला। ये इंटरनेट की ताकत है। अक्षय कुमार ने शादी के बाद लाइफ में आए बदलावों पर मज़ेदार अंदाज में बात की। उन्होंने कहा, शादी के बाद लाइफ में बैलेंस आ जाता है, और ये चर्चा व्हील ऑफ फॉर्चून शो में हुई। जीत के बाद अक्षय कुमार का सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा लोगों को पसंद आता है और शादीशुदा लोगों के लिए ये रिलेटेबल भी है। अब चलते हैं टेक की दुनिया में। टेक और एआई की दुनिया में आज बड़ी हलचल है। ओपन एआई और गूगल डीप माइंड के 30 से ज़्यादा कर्मचारियों ने एंथ्रोपिक के समर्थन में बयान दिया है। ये सब यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के केस में हुआ, जिसमें एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क बताया गया था। क्या ये एआई कंपनियां अब एक दूसरे का साथ देने लगी हैं? पिछले कुछ सालों में तो कंपटीशन जबरदस्त था। सही कहा, लेकिन जब सरकारें कड़े नियम लाती हैं तो इंडस्ट्री के लोग मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंथ्रोपिक भी एक प्रमुख एआई कंपनी है जो चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इससे एआई सेक्टर की एकता दिखती है, खासकर जब इनोवेशन पर सवाल उठते हैं। चैट जीपीटी में एक नया फीचर आया है। अब ये मैथ और साइंस कॉन्सेप्ट्स को इंटरैक्टिव विजुअल्स के जरिए समझाता है, यानी आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन या डायग्राम नहीं, बल्कि खुद विजुअल से खेल सकते हैं।
ये स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इंटरैक्टिव टूल से समझना आसान हो जाता है। थिंकिंग मशीन्स लैब ने एनवीडिया के साथ बड़ा कंप्यूट डील साइन किया है, जिसमें 1 गीगावाट से ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर शामिल है। एनवीडिया ने इस कंपनी में निवेश भी किया है। AI मॉडल्स जितने बड़े होते जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा कंप्यूटिंग ज़रूरत पड़ती है। इस डील से नए प्रोजेक्ट्स में तेज़ी आ सकती है। गूगल फोटोज के आस्क फोटोज फीचर पर यूजर्स की शिकायतों के बाद अब गूगल ने ऑप्शन दे दिया है। यूजर खुद चुन सकते हैं कि किस तरह का AI सर्च एक्सपीरियंस चाहिए। यूज़र फीडबैक पर कंपनियों का तुरंत एक्शन लेना अच्छी बात है। AI फीचर्स को तभी अपनाया जाएगा जब लोग खुद सहज महसूस करें। मेटा ने मोल्टबुक नाम का एक रेडिट जैसा नेटवर्क खरीद लिया है, जहां AI एजेंट्स खुद पोस्ट और कमेंट करते हैं। अब मोल्टबुक की टीम मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स में काम करेगी। AI एजेंट्स का ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करना दिखाता है कि आने वाले समय में AI आपकी डिजिटल लाइफ में और गहराई से जुड़ेगा। आज का टेक टिप, अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका नया इंटरैक्टिव विजुअल्स फीचर ज़रूर आजमाएं। किसी भी मैथ या साइंस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टाइप करें एक्सप्लेन विद इंटरैक्टिव विजुअल्स और देखें कैसे आपकी समझ और तेज़ होती है। आज ही ट्राई करें। विजुअल्स के साथ सीखना अब और भी आसान। सिग्नल वर्सेस नॉइज में आज सबसे ज़्यादा ओवरहाइप्ड मुझे वेस्ट इंडीज़ टीम के लॉजिस्टिक्स इशू लगे। मैच के बाद टीम का फंसा रहना भले चर्चा में रहा, लेकिन असल में ये टूर्नामेंट के गेम्स जितना बड़ा मुद्दा नहीं था। वहीं अंडररेटेड है चैट जीपीटी का नया इंटरैक्टिव विजुअल्स फीचर। ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए रियल लाइफ में बहुत मददगार साबित हो सकता है, लेकिन अभी इसकी चर्चा कम हो रही है। टेक अडॉप्शन पर जितना फोकस होना चाहिए उतना नहीं है। इसे आज ज़रूर टेस्ट करें। आगे भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ बने रहिए। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है संजू सैमसन को T20 कप्तान बनना चाहिए या सूर्य कुमार यादव ही बने रहें? कमेंट में ज़रूर बताएं। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करें। आपके सुझाव हमें बेहतर बनाते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक स्टे अपडेटेड। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर सुबह आपकी पल्स यही तय करती है।